Hello class 12th student welcome to my YouTube channel and I am अभिमन्यु कुमार एंड आप सभी का वेलकम है मेरे YouTube चैनल में। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो है, आपको देखना चाहिए। शुरू से अंत के लिए इस वीडियो को देखो, तुम्हारे लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, बोर्ड से पर्पज से बनाया जा रहा है, खास करके बिहार बोर्ड के पर्पज से बनाया जा रहा है, जो 100% ये इसी से आएगा। ग्रांटेड कि अगर तुम अगर पढ़ लेते हो एक भी क्वेश्चन नहीं तुमसे ऑब्जेक्टिव छूटने वाला है, नहीं 5 नंबर छूटने वाला है, नहीं 2 नंबर का छूटने वाला है। और दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम पढ़ो, तुम नंबर बढ़ाओ। तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम अपने लिए पढ़ो। और आओ इस वीडियो में हम लोग समझते हैं, बात करते हैं वन शॉट में। और ध्यान से वीडियो को रिसीव करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। मैं ऐसे बताने वाला हूँ कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, सब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, उसको कैसे लिखना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सारे के सारे मैं बताऊंगा और डिस्कशन करूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम आओ, पहले देखो इस वीडियो में क्या क्या तुमको पढ़ना है, तुमको नहीं पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ डिस्प्लेस पे, अगर दिखाई दे रहा हो तो 12th नोट्स और कैंप डी एंड ए ब्लॉक का है। और दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुमको पढ़ना चाहिए। एंड इसमें कुछ नहीं है, बस तुम अगर 5 मिनट 7 मिनट अगर मुझे टाइम देते हो, तुम बना करके आओगे आराम से, 8 9 नंबर लेकर के आओगे, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ। पहले आते हैं डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक को ध्यान रखना कि ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, हमेशा पूछता है। मे बी रीजन पूछता है तो लिख लेंगे ड्यू टू वैकेंट डी और बाइटल, लिख लेंगे क्या लिखेंगे, ड्यू टू वैकेंट डी और बाइटल। तो ये ध्यान रखना है क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें वैकेंट डी और बाइटल रीजन भी पूछ लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, कौन कौन सा नहीं होता है, मे बी ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो ध्यान रखना है कि जिंक कैडमियम मरकरी इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू फुल फिल डी ऑर्बिटल है। क्यों? क्योंकि इसका फुल फिल डी ऑर्बिटल होता है, ध्यान रखना है। और दो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दीज आर द आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की n-1 1 से डी लेकर के n-1 से 2 होगा। और ये आल्सो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान ये रखना है कि ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि क्रोमियम 24 का जो एटॉमिक नंबर होता है, पहले आर्गन लिखते हैं, फोस्फोरस 1 लिखते हैं, 3d5 लिखते हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होता है, सेम खान इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होता है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तुमको लिखना होगा तो ये भी ध्यान रखना है कि पहले आर्गन को लिखते हैं जो कि 18 एटॉमिक नंबर होता है, और फिर 4s2 को लिखते हैं, फिर 3d1 से लेकर के 10 तक लिखते हैं इसमें। जैसे कि मान लो कि स्कार्डियम का तुमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ देता है, तो ध्यान रखो कैसे लिखेंगे, इसका 21 होता है तो डायरेक्ट आर्गन लिखेंगे। तो 18 तो यही हो गया, 18 दो 20 हो गया, और 20 एक कितना हो गया, 21 हो गया, ऐसे फटाक दिया लिख देंगे। नेक्स्ट, ये भी ध्यान रखो, मे भी पूछ लेगा कि इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन सा है, तो इसका शक्ति, ऐसे याद रखो कि शक्ति बोलते हैं, यहाँ तक विक्रम बोलते हैं, यहाँ तक फेकोनी बोलते हैं, यहाँ कॉपर और जिंक होता है। ये तुम याद रखो, उसके बाद तुमको इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसमें ध्यान रखना कि मेटालिक प्रॉपर्टी जब सबसे ज्यादा किसका ज्यादा, तो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट हार्ड होता है, लेस वोलेटाइल भी होता है, एक्सेप्ट कौन कौन सा नहीं होता है, जिंक कैडमियम मरकरी, क्योंकि इसमें फुल फिल होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ध्यान रखना कि अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, और उसमें क्या हो जाएगा, जो भी पैरामैग्नेटिक होगा वो कलर होगा। कलर क्यों होगा, क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन के कारण कलर होगा, ये ध्यान रखना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मान लो कि हम तुमसे पूछते हैं कि ये और जिंक में से पूछ लेगा कौन कलर है, तो पहले इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका भी लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। तो इसका जो जेड का वैल्यू होता है वो 30 होता है, और इसका जो होता है वो 21 होता है। तो पहले हम आर्गन लिखेंगे, आर्गन तो 18 हो ही गया, 4s2 और 3d1। तो इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं बचेगा क्योंकि फुल फिल उठाएगा। देखो सोचो, देखो 18 ये हुआ, दो और कर दो तो 18 दो 20 और 10 30 हो जाएगा। तो पेयर में आएगा, तो पेयर में जब इलेक्ट्रॉन्स अगर आएगा ना, तो वो देखो कलरलेस होगा। पेयर में जब इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो कलरलेस होगा, ध्यान रखना है, कलर लेस होगा, ये सारे के सारे आपको चीजें, ठीक है, क्या होगा, कलर लेस होगा। और ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना कि मैग्नेटिक मोमेंटम, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू पोर मैग्नेट, जहाँ एन है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे निकालोगे, तो यहाँ ऊपर देखो, जैसे कि मान लो कि स्कार्डियम है और इसका जेड का वैल्यू कितना है, 21 है, तो लिखो आर्गन करके, आर्गन यानी 18, 18 और दो 20, 20 और एक 21 हो गया। तो इसका जो होता है एस का एक ऑर्बिटल, अब पी का ऐसे 5 को हम लोग सब ब्रैकेट बना देते हैं, और एक बार में ना एक ही भरते हैं हम लोग, एक बार में क्या करते हैं,
कि हम लोग एक ही को फिल करते हैं। जैसे कि एक बार में मान लो कि इसमें एक है ना, तो एक ही को इसमें फिल करना है तुमको। फिल कर दिए एक को, और यहाँ तो दो है, तो ये पेयर में आ गया या अनपेयर में। तो इसीलिए कलर भी होगा। अब पैरामैग्नेटिक भी होगा क्योंकि अनपेयर आ गया। और जब पैरामैग्नेटिक होगा और मान लो कि इसका मैग्नेटिक मोमेंटम पूछता है, तो निकाल देंगे अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेट। तो एन वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक है, तो पुट कर देंगे वन इंटू वन प्लस टू कर देंगे यहाँ पे, तो अंडर रूट थ्री आ जाएगा ना ओवरऑल। तो ये थ्री का वैल्यू निकाल लो जो आएगा इसका। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ध्यान रखना है कि अगर मैं भी तुमसे पूछे कि जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है वही कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है, तो डी टू उसको क्यों बनाता है, तो ध्यान रखना है कि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसके कारण बनाता है। तो लिख दिए यहाँ पे D block elements from complex form complex compound due to the charge on the transitions mutual ions and vacant d orbital। कैटलिस्ट की तरह क्यों करता है, तो उसके पास सरफेस एरिया होता है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज और, वेरिएबल कौन कौन सा शो नहीं करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान रखना है कि स्कार्डियम और जिंक दीज आर द नॉट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि एक एटम है, तो इसका जो भी अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर आता है ना, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल्सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बाबू हम लोग उसको बोलते हैं, यानी कोई अगर मान लो कि मेटल है, उस मेटल में अगर मान लो कि मेटल है तो गोलाकार होगा। तो गोलाकार जब होगा ना, तो यहाँ पे एक वैकेंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ बीच में, तो उसमें कोई मेटल मिला देते हैं। अब मेटल मिलाने के बाद तो इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। The interstitial compound are those compound when a small atom occupy the interstitial side is called crystal। अब जब इसका प्रॉपर्टी जो होगा ना, तो ये हार्ड हो जाएगा। लिख दिया है यहाँ पे these are the non stoichiometric compound and can't be given definite chemical as well as certain electro and vacant। इसको तुमको ध्यान रखना है। अगर तुम बिहार बोर्ड में हो तो एसिड बेसिक्स छोड़ सकते हो, बट दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम बिहार बोर्ड हो, मे बी अगर सीबीएसई से अगर तुम वीडियो देख रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बनता कैसे है, उसका 2 नंबर में पूछ लेता है, 5 नंबर में भी तुमसे में भी पूछ सकता है, लेकिन ये एग्जाम्स में आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो पहले तो ध्यान रखना बिहार बोर्ड से, तो K2Cr2O7 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2O7 पे 2 माइनस, दीज आर द कॉम डाइक्रोमेट। सिर्फ इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट, इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखना है। और इसके बाद पहले प्रॉपर्टी जान लेते हैं, उसके बाद इसका हम लोग प्रिपरेशंस में आएंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया दो फॉर्मेट होता है, और दो फॉर्मेट है इसमें, एक है क्रोमेट और एक है डाइक्रोमेट। क्रोमेट का फॉर्मूला है Cr2O7 पे 2 माइनस, डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है Cro पे 3 पे माइनस। और ये देखो ध्यान से, ये येलो कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है। ये जो कलर का होता है, ध्यान रखना कि ड्यू टू द मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम सीबीएसई से अगर हो देख रहे हो तो, और बिहार बोर्ड से भी हो, तो इसको भी सेम कहानी, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ऑल बॉन्ड्स आर सेम। इसमें ऑल बॉन्ड्स आर नॉन आइडेंटिकल। वाइब्रेशन इसका होता है sp3, ये पैरामैग्नेटिक, ये भी होता है सॉरी डायमैग्नेटिक, और ये भी होता है डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट वन इज द, अगर इसको बनता कैसे है, तो बनता है तो यहाँ पे आते हैं प्रिपेयरिंग। ये ध्यान रखना कि प्रिपरेशन है, ये पूछता है प्रिपरेशन, ध्यान से। तो इसको बोलते हैं फॉर्माइट बोलते हैं, Fe2। इसका जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो रट लेना पड़ेगा Na2Cr2O7, फिर ये तुमको ये ध्यान रखना है। अब इसका रिएक्शन जब एसिड इसमें डालते हैं ना, तो बन जाता है Na2Cr2O7। अब उसके बाद KCl जब मिलाते हैं तो ये बन जाता है। एक चीज और, मैं भी तुमसे पूछे कि K2Cr2O7 कैसा एजेंट है, तो ध्यान रखना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर तुम सीबीएसई से हो तो ये भी ध्यान रखो, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाज द रिएक्शन। अगर बिहार बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, तो रिएक्शन भी तुमको अच्छा इसका यूजेस कहाँ है, तो लिख दिया पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज इन द प्राइमरी स्टैंडर्ड इन द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज द केमिकल रिएक्शन। ध्यान करना कि सी पे यहाँ 2 माइनस होगा। Cr2O7 2 माइनस एसिडिक मीडियम में Cr+3 प्लस देता है, और बेसिक मीडियम में OH यानी बेसिक मीडियम में CRO बताता है। H में ये इस कन्वर्ट हो जाएगा, SN SN4 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे केमिकल रिएक्शन कैसे पूछेगा, दो तरीके से पूछेगा
कि अगर Cr2O7 पे 2 माइनस है और H प्लस रिएक्शन करवा रहे हैं तो बनेगा Cr पे 3 प्लस। एक तो ऐसे पूछ देगा, एक ऐसे पूछेगा कि अगर Cr2O7 पे 2 माइनस और यहाँ पे अगर एसिड पे 2 प्लस है, एसिडिक मीडियम है, तो क्या बनेगा बताइए। पूछेगा बिहार बोर्ड में डेफिनेटली या सीबीएसई में पूछेगा, ध्यान रखना। तो Cr2O7 जो Cr2O3 एसिडिक मीडियम में क्या देता है, Cr पे 3 प्लस, तो पहले लिख देना कि Cr पे 3 प्लस दे देगा। नेक्स्ट एसिड 4 में कन्वर्ट हो जाता है तो लिख देंगे यहाँ पे प्लस, क्या हो जाएगा, एसिड क्या बन जाएगा यहाँ पे 4 बन जाएगा। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया होगा मुझे। अब ये तुमको रटना पड़ेगा कि एसिड 2 में, ये ध्यान रखना, ये इसमें याद रखना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है, ये तुम आई होप तुम ध्यान रखोगे, मुझे यह उम्मीद है तुमसे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, वैसे ही ये भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं। सेम कहानी, पोटेशियम पर मैग्नेट को सबसे पहले समझ लेते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी उसका क्या होता है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट पैरामैग्नेटिक का होता है, डार्क कलर का होता है, और उसके अलावा इसमें इसको जब हीट करते हैं तो ये बनता है, और सारे के सारे ये चीज मिल जाता है। केमिनोफोर पावरफुल क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का की तरह काम करता है, और अल्कली मीडियम में ये न्यूट्रल होता है, सारे के सारे ये मीडियम में होता है। इसे KMnO4 और MnO2 टेट्राहाइड्रल का होता है। और MnO2 का जो कलर अभी ध्यान रखना है कि ये ग्रीन कलर का होता है, ये LTMC का मतलब होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, एज वेल एज पैरामैग्नेटिक कलर का होता है, ये ध्यान रखना। दोनों का दोनों कलर, एक का कलर मैंने बताया है डार्क यहाँ पे, और एक कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट KMnO4 जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है, पर्पल होता है, और ये जो होता है वो पैरा मैग्नेटिक होता है। तुमसे बिहार बोर्ड में पूछेगा और इसको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट आप चीज प्रिपरेशन देखो, प्रिपरेशन एक ऊपर भी है, एक नीचे भी है, एक यहाँ भी है। तो कमर्शियल बोलेगा तो तुम ये वाला यूज करना कि MnO2 को फ्यूजन कर दे KOH के साथ, तो MnO4 पे 2 माइनस बनता है, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये बन जाता है। लेबोरेटरी में जब पूछेगा तो KMn का फॉर्मूला C2O4 पे 2 माइनस करवाते हैं तो MnO4 माइनस बन जाता है। ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे नॉर्मली अगर पूछता है तो मुझे तो ये बोलेंगे कि दोनों में से कोई ध्यान रखो, और ये इसको छोड़ भी सकते हो तुम। मुझे लगता है कि ये कोई दिक्कत भी नहीं है ना। नेक्स्ट हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, ये भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है कि KMnO4 खास करके एसिडिक मीडियम वाला, ये वाला कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn+2 देता है, और सेम कहानी कि SN2 प्लस इसमें कन्वर्ट हो जाता है, I माइनस इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो वही कहानी की रिएक्शन अगर मान लो कि KMnO4 अगर माइनस है और यहाँ H प्लस है, तो बन जाएगा MnO4 पे, सॉरी दीज आर द रॉन्ग, मुझे लगता है कि गलत हो गया मेरे से ये, और ये तो होगा नहीं, यहाँ Mn पे 2 प्लस हो जाएगा। लेकिन यही पूछा कि MnO4 पे अगर माइनस है और Fe पे अगर 2 प्लस है तो एसिडिक मीडियम में तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा Mn पे 2 प्लस और Fe पे 3 प्लस बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, और ये तुम छोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर तुम हो तो ध्यान रखो, हम यही चाहेंगे, और ये भी ध्यान रखना तुम CBSE से हो तो, बाकी तुम छोड़ सकते हो। लेंथ एंड हाइट, दीज आर द वेरी वेरी रिकमेंडेड। और ये देखो जब भी पूछेगा, मुझे लगता है कि 5 नंबर में या 2 नंबर में तुमसे अगर बिहार बोर्ड से हो तो पूछेगा कि लेंथ एंड हाइट और एक्टेन हाइट में डिफरेंस क्या है। अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो बार बार पूछा होगा, ध्यान से देखो वीडियो। लेंथ एंड हाइट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसका पहले ध्यान रखना कि ये ब्लॉक का ये भी ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और, ए ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, जिसे डी ब्लॉक का ट्रांजिशन बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनर, ध्यान रखो, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ध्यान रखो इसको। नेक्स्ट लेंथेनाइट इसमें होता है, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ध्यान रखो, 4f1 से इतना, फिर ये इतना हो जाएगा। बाकी तुम छोड़ सकते हो, CBSE से हो तो तुम याद रखो, अदरवाइज जरूरत नहीं है तुमको यह पढ़ने का, तुमको पढ़ने का ये जरूरत है। इसका प्रॉपर्टीज पूछता है, डिफरेंस पूछ लेगा तो तुमको याद होना चाहिए। ऑल एलिन मतलब लेंथेनाइट आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनता है, एक्सेप्ट La+3 Lu+3 आर कलर, ये दोनों कलर नहीं होता है। मैं भी तुमसे पूछे एग्जाम में कि लेंथेनाइट में कलर कौन नहीं होता है, तो La+3 और ये नहीं होता है। एक्सेप्ट F0 किस में होता है,
इसमें होता है F14, इसमें सारे में होता है, और परमानेंट नेचर का होता है। और बेसिक जो होता है, लेफ्ट से जब राइट की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो उसका कम हो जाएगा, ध्यान रखना है सर्कल। और हार्डनेस तब बढ़ेगा जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। ऑल एल्वाइल इंथेनाइट मिस मेटल करते हैं, और मिस मेटल में ध्यान रखना कि ये सारे के सारे ट्रेस कर लेता है, पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज द आते हैं एक्टेनाइट। ये भी ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनाइट का NH2 अबव से इतना होता है, और ये सारी तरह ध्यान रखो। अब इसका जो तुमको ध्यान रखना चाहिए वो सेम जनरल प्रॉपर्टी ध्यान रखना चाहिए। क्यों ध्यान रखना चाहिए? तो ये पूछेगा कि एक्टेनाइट और लेंथेनाइट में क्या डिफरेंस है, तो तुमको दोनों ही ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑल आर पैरामैग्नेटिक, ऑयल सिल्वरी व्हाइट होता है, ये टर्निस्ट होता है अल्कलाइन मीडियम में, और रेडियो एक्टिव होता है। और ध्यान रखना कि दे आर द बॉइलिंग इट मिक्सचर एट ऑक्सीडाइजिंग, दे आर रिएक्ट विथ नॉन मेटल, इट मॉडरेट सारे सारे कर सकता है। ऑल आर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बट रिएक्ट विथ HNO3 के साथ, इट विल इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडाइज होता है। थैंक यू। अगर यहाँ तक तुम आए हो तो मैंने ऑब्जेक्टिव भी बताया कैसे देखना है, तुमको सब्जेक्टिव भी दिखाया, और तुम बार बार मैं चाहूंगा कि रिवीजन करो, तुम इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो अगर इस चैनल पे अगर यहाँ तक ये आए हो। आई होप, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड अपने फ्रेंड में शेयर करो।